जय हिंद। यूपी पुलिस 8,244 के डीबीपीएसटी का आज तीसरा दिन समाप्त हुआ। मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ तो आज मेरे यहाँ लड़कों का डीबीपीएसटी था। ठीक है, देखिए स्ट्रेंथ के हिसाब से करवाया जा रहा है कि जिस जिले में जैसी स्ट्रेंथ यानी कि पासिंग हुई है तो उसी हिसाब से लड़कियों का भी करवाया जा रहा है। 1 या 2 दिन या 3 दिन में खत्म करवा लिया जा रहा है और फिर लड़कों का भी शुरू कर दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर दूसरे जिलों की पुलिस लाइन की बात करें तो बहुत सारी जगह आज लड़कियों का भी डीबीपीएसटी हुआ है। ठीक है, कुछ जगह लड़कों का भी चला है। ठीक, तो इस स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है। देखिए आज अगर बात कर लें कि अगर ये तीसरे दिन की अगर आंकड़े की बात की जाए तो देखो, फेल और पास को लेके अगर सबसे पहले बात करें तो रेशियो जो है वो अभी भी वही बना हुआ है। यानी कि अगर अपसेंट की बात की जाए तो ओवरऑल जितने भी आज कैंडिडेट बुलाए गए थे तीसरे दिन, जो आप लोगों ने देखा है कैलेंडर में, सभी 75 जिलों की लाइन में तीसरे दिन इतने कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो उसमें से वही 5% के समथिंग यानी कि एबसेंटी पाई गई है। ठीक है, और लगभग 5% के समथिंग ही यानी कि वो अनफिट किए गए हैं। ठीक है, अनफिट हुए हैं कैंडिडेट। ठीक, अब देखो अनफिट किस में हुए हैं ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। अब देखो 5% वाला ये रेशियो कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी संख्या नहीं है कि 5% कम यानी कि अनफिट हो रहे हैं और 5% ही लगभग अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। तो ये तो देखो इतनी बड़ी भर्ती है, कोई भी भर्ती हो तो इतने तो फेल भी होते हैं और अब्सेंट भी होते हैं। ठीक, अब रेशियो सबसे ज्यादा देखा जाएगा रनिंग में। आप लोगों की रनिंग में ही रेशियो निकल के आएगा 20-20 25% तक फेल होंगे, क्योंकि सबकी देखो रनिंग नहीं हो पाती है अच्छी तरह से। हालांकि वैसे टाइम तो मिल गया है, बहुत अच्छा खासा समय मिल चुका है आप सभी लोगों को। जिनकी नहीं भी आ रही थी वो भी अपनी तैयारी कर चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। देखो सबसे ज्यादा जो बाहर हुए हैं आज, मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ कौशाम्बी की, तो आज लड़कों का जो डीबीपीएसटी था तो सबसे ज्यादा यानी कि 4 लड़के, सॉरी पहले ये बता दूं कि आप लोगों को आए कितने थे। लगभग 75 लड़के बुलाए गए थे, तो उसमें से 4 लड़के जो हैं वो हाइट में बाहर हुए हैं। ठीक है, अपील भी डाली गई। ठीक है, कई बार उनकी हाइट वगैरह भी नापी गई, सब कुछ नापा गया, लेकिन उनकी हाइट वास्तविकता में कम थी। ठीक है, 168 सेंटीमीटर से जो थी वो हाइट उनकी कम थी। यानी कि एक 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर तक कम हाइट थी। ठीक है, तो उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, वो अनफिट हो गए हाइट में। दूसरा, 2 कैंडिडेट जो है वो एबसेंट थे। ठीक, तो टोटल लगभग 6 कैंडिडेट ऐसे हो गए 75 में से जो कि यानी कि डीबीपीएसटी का जो सेकंड फेज है उससे बाहर हो गए हैं। ठीक, तो देखिए हाइट का मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अगर मान लो जैसे पॉइंट वॉइंट में कम है आपकी बहुत ज्यादा, मतलब पॉइंट में कम है, तब तो आपको एक तरफा पास कर मतलब किया भी जा सकता है। लेकिन अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अगर हाइट कम है तब आप फेल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 5 सेंटीमीटर कम हाइट है, उसकी 4 सेंटीमीटर कम हाइट है तो उसको भी पास कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे जगह की अगर पुलिस लाइन की बात करूं, फतेहगढ़ की अगर मेरे पास जानकारी जो है, तो वहां पे लड़कियों का डीबीपीएसटी हुआ। लगभग 65 लड़कियां वहां पे पहुंची थी, जिसमें कि 2 लड़कियां हाइट में बाहर हुई हैं और एक एबसेंट रही है वहां पे। तो रेशियो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एक एबसेंट है और 2 हाइट में बाहर है, तो रेशियो कहीं ना कहीं बहुत कम है। 2 हाइट के लिए उन लोगों ने भी अपील डाली थी, कई बार उनका एसडीएम वगैरह और जो अधिकारी लोग होते हैं उनके सामने, नोडल अधिकारी के सामने भी, और जो सीडीओ पीसीएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं तो उनके सामने भी नापी गई कई बार, लेकिन उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर थी, यानी कि 150 सेंटीमीटर थी। मांगी जाती है 152 सेंटीमीटर लड़कियों में, तो उनको भी बाहर कर दिया गया। तो ऐसे ही और 3-4 जगह की मेरे पास जानकारी है, सब में यही चीज है कि कहीं 2-3 लड़के हाइट में छठे हैं तो कहीं 2-3 एबसेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो वही रेशियो बना हुआ है 5%। अब देखिए, 2 लड़के जो बाहर हुए हैं मेरे यहाँ, वो डॉक्यूमेंट में बाहर हुए हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट में कैसे बाहर हुए हैं। एक लड़का ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट में बाहर हुआ है। क्या किया गया है उन्होंने कि पहले मैं बताया आप लोगों को, और ये आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो अंतिम तिथि जो भर्ती की थी 16 जनवरी, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का ही लगे मतलब होना चाहिए था। तभी तो आप लोगों ने अप्लाई करते समय लगाया होगा। लेकिन इन्होंने किया किया जो करेक्शन डेट आती है, जब मान लो फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो उसके कुछ दिन बाद करेक्शन डेट आती है, तो उसी बीच ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा लिया।
और करेक्शन डेट जब आई तब वहाँ पे उन्होंने लगा दिया। तो भाई यहाँ पे ये पकड़े गए, ठीक है, क्योंकि जो DWS बनेगा वो बैक डेट में नहीं बन पाएगा, ठीक है, वो उसी डेट में बनेगा, यानी कि 16 जनवरी जब लास्ट डेट थी तो उसके बाद जब बनवाया तो 16 के बाद का ही तो डेट पड़ेगी उस पर। तो ऐसे ही ये बाहर हो गए। एक लड़का जाति प्रमाण पत्र में बाहर हुआ है, उसका भी कुछ ऐसे इशू था। बाकी और जगह से अगर मैं बताऊं तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा लड़के और लड़कियां बाहर नहीं हुई हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा बाहर नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि EWS सर्टिफिकेट और जो जातीय प्रमाण पत्र है OBC वालों का, थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से देख लेना सही से कि कहीं ओवर डेट तो नहीं है EWS या फिर OBC प्रमाण पत्र है जो आप लोगों का जातीय प्रमाण पत्र जो लगेगा। ओवर डेट का मतलब कहने का है जो भर्ती की अंतिम तिथि थी और वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 का ही है आपका, ज़्यादा पुराना तो नहीं है, 2021-22 का तो नहीं है, या फिर रिसेंटली तो नहीं है कोई, मतलब 16 जनवरी के बाद का तो नहीं है आप लोगों के पास। ये थोड़ा देख लेना और ये आपको पहले से ही देख लेना चाहिए था, क्योंकि अब देखो DBPST तो चल ही रहे हैं इतना, फिर कोई मतलब भी नहीं है बनवाने का, क्योंकि आप मैंने प्रूफ सहित बताया अभी आपको कि 16 जनवरी के बाद का अगर DBPST का सॉरी जो EWS और OBC सर्टिफिकेट था तो वो वहाँ पे नहीं मान हुआ है, ठीक है, तो अब बनवाने ना बनवाने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग अपने अच्छी तरह से देख देख सुन के ले जाना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आधार कार्ड अपडेट भी नहीं है, अगर नहीं खुल रहा है, अनलॉक भी नहीं करवाए, उससे कोई समस्या नहीं। मेन चीज़ है फिंगरप्रिंट वगैरह आपके वहाँ पे शो होने चाहिए। जब फिंगरप्रिंट लगाएंगे आप लोग तो वहाँ पे आप लोगों की डिटेल खुल जाएगी। बाकी वही डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल इंटर हो गया, मार्कशीट हो गई, और ग्रेजुएशन अगर है तो लगाई होगी तो वो हो गया, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था आज का आंकड़ा। तो वही है, लगभग 5% का ही एब्सेंट का है और 5% ही फेल है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं है। और रही बात मेरिट वगैरह की सवाल की, तो अब रनिंग वगैरह अभी हो जाने दो, इसके बाद फिर जो भी आंकड़े निकल के आएंगे उन सबको मैं एक तरीके से अच्छे से एनालाइज जरूर कर रहा हूँ। तो लास्ट में देखा जाएगा कि कितनी संख्या बच रही है और क्या फिर मेरिट का और सेकंड मेरिट का भी अभी जो सवाल बने हुए हैं वो फिर बाद में देखा जाएगा। तो ठीक है, आज का यही रिव्यू था मेरा। और बाकी आप लोग परेशान मत हो, अपना अच्छे से कागज वगैरह लेके जाओ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको कोई परेशान करे या कुछ इधर उधर की बात करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कोई दिक्कत है, वास्तविकता में कोई दिक्कत है, तभी आप फेल होंगे, नहीं पास हो जा रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी जानकारी मेरे से जुड़ पाती है वो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम चैनल मेरा आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, ठीक है। और आप सभी लोग अपने अपना जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल हो, तो आप थोड़ा बताना कि क्या क्या वहाँ पे और अच्छी तरह से चेक हुई हैं चीज़ें आप लोगों की, क्या कहाँ कैसी क्या दिक्कत आई। तो वो कमेंट में आप लोग बताना, जिससे कि आगे आने वाले आप ही के साथी हैं, आप ही के भाई बहन हैं, उनको थोड़ी मतलब इससे जागरूकता मिले और जानकारी मिले, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग अपना बढ़िया ख्याल रखना, बढ़िया से खाना पीना और अच्छे से अपना DBPST देना। कल ब्रेक है, कल संडे है, और परसों 31 तारीख को फिर से DBPST होना है। इसके बाद 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।